Hello बच्चों, let's read the question. In the given VT diagram, what is the relation between the pressures P1 and P2? So यहाँ पे VT diagram देके रखा है हम लोग को VT ग्राफ, हम लोगों को relation निकालना है P1 and P2 pressures में. So let us see the key concept in this question. Key concept. तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि from ideal gas equation, from ideal gas equation, we can write one thing that कि PV is equal to nRT होता है. एंड यहाँ से अगर v बाई टी लिखे हम लोग, दिस इज इक्वल टू एन आर डिवाइडेड बाई पी होता है. एंड फॉर फिक्स्ड मोल्स ऑफ अ गैस, फिक्स्ड मोल्स ऑफ अ गैस, n इंटू आर क्या होएगा? n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है, और r तो गैस कांस्टेंट है. ये चीज़ें कांस्टेंट रहेगी क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तो फिक्स्ड ही है. ये चीज़ अगर कांस्टेंट है, सो देयरफॉर वी कैन राइट देयरफॉर v बाई टी, दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाई प्रेशर. सो यहाँ से हम लोग क्या जस्टिफाई कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि स्लोप ऑफ वीटी कर्व, स्लोप ऑफ वीटी कर्व इज 1 बाई पी. ये v बाई टी है, इट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाई प्रेशर. तो स्लोप क्या हो गया वीटी कर्व का? 1 बाई पी हो गया. हम लोग यही चीज़ यूज़ करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में. अब क्वेश्चन में क्या देके रखा है कि P2 ऊपर एंड P1 नीचे है. सो यहाँ से इस डेटा से या इस कंक्लूजन से हम लोग क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिख सकते हैं कि जो स्लोप होता है, स्लोप is equal to tan theta. Okay, and for theta lying between 0 and 90, tan theta always increases. Tan theta always increases. ठीक है, तो स्लोप तो tan थीटा होता है, और जैसे थीटा बढ़ेगा यहाँ पे स्लोप बढ़ेगा. सो वी कैन राइट वन थिंग कि स्लोप इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी टी कर्व में ये है 1/p. तो जैसे जैसे स्लोप बढ़ेगा p कम होएगा. यहाँ पे स्लोप इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, मैं यहाँ लिख सकता हूँ स्लोप इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू p. तो जितना स्लोप बढ़ेगा उतना कम प्रेशर होएगा. तो यहाँ से डायग्राम में देख सकते हैं कि P2 का स्लोप बड़ा है, जो P2 है उसका थीटा बड़ा है, ये थीटा 2 बड़ा है. फ्रॉम द गिवन फिगर वी कैन से थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, देयरफॉर tan थीटा 2 इज ग्रेटर एज कंपेयर टू tan थीटा 1. तो स्लोप ऑफ यहाँ पे ये tan थीटा तो ज़्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू tan थीटा 1. इसका मतलब जो प्रेशर होने वाला है यहाँ पे सेकंड केस में, थीटा 2 वाले केस में, वो कम होएगा क्योंकि स्लोप तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. जितना ज़्यादा स्लोप उतना कम प्रेशर. मोर द स्लोप लेसर द प्रेशर. यहाँ पे लेसर द प्रेशर हो जाएगा. ओके, हम लोग ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि tan थीटा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू p. ओके, सो देयरफॉर अल्टीमेटली हम लोग ये लिख सकते हैं कि tan थीटा 2 बड़ा है एज कम्पेयर टू tan थीटा 1, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है. सो वी कैन फाइनली राइट कि P2 विल बी लेस एज कम्पेयर टू P1, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है यहाँ पे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. थीटा 2 बड़ा है, tan थीटा 2 बड़ा होएगा, बट P2 छोटा होने वाला है क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P है. जितना ज़्यादा tan थीटा होएगा उतना कम प्रेशर होएगा. सो P2 इज लेस देन P1, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर. फ्रॉम द ऑप्शन हम लोग देख सकते हैं कि P2 इज लेस देन P1, ये ऑप्शन डी मैच कर रहा है. सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, P2 लेस देन P1. आई होप आप लोगों को सोल्यूशन समझ आया होगा. थैंक यू.